हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ट्रेड। आई होप सो आपके कैट के प्रिपरेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे चल रहे होंगे। इन केस वो अच्छे नहीं चल रहे हैं एंड आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कैट का नोटिफिकेशन जस्ट अराउंड द कॉर्नर आने ही वाला है। ज़्यादा दिन बचे नहीं है, एकदम से नोटिफिकेशन आएगा, आपकी दिल की धड़कनें बढ़ेंगी और शायद तब आप सीरियस हो जाओ। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता उससे थोड़ा दिन पहले भी आप सीरियस हो सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि कैट की नोटिफिकेशन के आने के बाद ही सीरियस होना जरूरी है क्या, इट्स नॉट। पहले भी सीरियस हुआ जा सकता है, सीरियसली प्रिपेयर किया जा सकता है सो दैट हम अच्छा स्कोर की तरफ मूव कर पाए। ठीक है, तो इस टाइम पे काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी शायद लास्ट ईयर पेपर दे चुके हों, कुछ ऐसे होंगे जिनका कॉलेज जस्ट अभी ओवर हुआ हो, कुछ ऐसे होंगे जो जॉब से शायद छोड़ चुके हैं या जॉब अभी 1-2 महीने बाद उनका स्टार्ट होने वाला होगा कॉलेज ओवर होने के बाद में। मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, बट टारगेट एक है सबका कि मुझे कैट में एस करना है सो दैट मेरे जो डिजायर्ड 20 स्कूल्स हैं वो मुझे मिल पाए। क्या वो मुझे मिल पाएंगे या नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उनमें से कई फैक्टर्स मैं कुछ नेम अगर देने का ट्राई करूं, फर्स्ट फैक्टर है आप कितना टाइम देने के लिए डेडिकेटेड हो, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी एक्चुअल में है भी या नहीं। कई लोगों के पास टाइम होता है बट दे नहीं पाते या देना नहीं चाहते। कुछ लोगों के पास टाइम ही नहीं अवेलेबल, तो जितना टाइम अवेलेबल है उसमें से वो कितना निकाल कर दे पाएंगे। तीसरे वो स्टूडेंट जिनका बेस लेवल क्या है, ऑलरेडी आपके बेसिक्स बहुत ज्यादा पुअर हैं, ठीक ठाक हैं, काफी अच्छे हैं। देन थर्ड है कि आपका डिजायर्ड कॉलेज क्या है, फोर्थ है आपका डिजायर्ड कॉलेज क्या है। तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि क्या क्या आप कैट में अब से लेकर एस कर सकते हो या नहीं। अगर मैं इन क्वेश्चंस को साइडलाइन करके एक आपको रियलिस्टिक डेटा दिखाऊं तो आप यहां पर हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख पाओगे जिन्होंने 99+ परसेंटाइल स्कोर किया था। उसमें से 107 स्टूडेंट्स में से 16 स्टूडेंट्स ऐसे, अराउंड 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने जुलाई बैच से ही स्टार्ट किया एंड कैट में एस किया। इनमें से काफी सारे लोग ऐसे थे जो फर्स्ट टाइमर्स थे, कुछ ऐसे भी थे जो फर्स्ट टाइमर तो नहीं थे बट लास्ट ईयर का परसेंटाइल उनका बहुत कम रहा था, 30s में 40s में, ऐसा सिनेरियो भी अवेलेबल था। 3 लोग ऐसे भी थे जो ऑलरेडी कैट में डिसेंट कर चुके थे और इस ईयर जो है वो कैट में बहुत ज्यादा अच्छा कर गए। तो फिर से बात वही है कि आप कितना एफर्ट डालने के लिए रेडी हो। ये बैच में एज कम्पेयर टू अर्लियर बैचेस काफी सारे चेंजेस हैं, उन सारे चेंजेस के बारे में मैं बात करूंगा। कुछ अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी आपके पास अवेलेबल होंगे, तो अगर आप फर्स्ट कुछ एंट्रीज का पार्ट बनते हो तो जेन्युइनली आपको काफी ज्यादा डिस्काउंट जो मिलने वाला है एज कम्पेयर टू दो स्टूडेंट जो कुछ दिनों के बाद में एनरोलमेंट लेंगे। तो कृपया ये वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं सारे पॉइंट्स इसमें आपके कवर कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी टॉक अबाउट दिस बैच, लाइव क्लासेस रहेंगे एज इन ऑल बैचेस। सारे बैचेस में लाइव क्लासेस होते हैं, जूम पे हम लोग लाइव सेशंस लेते हैं। आपका डैशबोर्ड क्रिएट होगा एंड उसके थ्रू आप लाइव क्लासेस अटेंड करोगे। यहाँ पे लाइव क्लासेस के टाइमिंग्स अलग हैं एज कम्पेयर टू अर्लियर बैचेस। अर्लियर बैचेस में 10 to 12 का स्लॉट होता है अवेलेबल नाइट में। अब के बैच में क्योंकि ऑटोमेटिकली आपको भी पता है कि टाइम कम है, तो उस टाइम की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हमें 8 to 10 वाला स्लॉट भी आपका चाहिए होगा। 8 to 10 एंड 10 to 12 बोथ द स्लॉट शुड बी देयर। मैक्सिमम क्लासेस हम ट्राई करेंगे कि 10 to 12 में हो, बट कई क्लासेस हमें 8 to 10 में भी लेना होगा। ऑब्वियसली रीजन आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें सिलेबस भी एक लेवल पे लेके जाना है सो दैट आप मॉक्स जब देने बैठो तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने ये टॉपिक उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, आपको ऐसा ना लगे यार ये टॉपिक तो मैंने, ये क्वेश्चन तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं है। तो अगर आप मॉक दे रहे हो तो यू आर फुली प्रिपेयर टू टेक दोज मॉक्स, आपने सब कुछ अच्छे से कराओ। तो यहाँ पे 2 टाइमिंग्स होंगे, 8 से 10, 10 से 12। ऑन एवरेज हर वीक में जो क्लासेस होंगी वो 6 से 10 क्लासेस होंगी, कि किसी वीक में हम लोग 9 से 10 क्लासेस भी ले रहे हैं। स्टार्टिंग में सिलेबस कंप्लीशन के टाइम पे ऑब्वियसली हमें ज्यादा क्लासेस लेनी होंगी एंड इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो 6 to 8 की रेंज में ऑन एवरेज क्लासेस जो है होने लगेंगी। सिमिलरली वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, रिकॉर्डेड वीडियोस। जो भी लाइव सेशंस होंगे सॉरी जो भी लाइव सेशंस होंगे उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल होंगी। सो इवन इन केस आप अवेलेबल नहीं हो, मान लो आपका कोई सेशन मिस हो गया, आप जॉब में थे, कहीं और ऑक्यूपाइड थे, बीमार पड़ गए, नहीं कर पाए, तो रिकॉर्डेड वीडियोस विल बी देयर। आप बाद में कभी भी उसको गो थ्रू कर सकते हो एंड आप 3, 4, 5, 6 जितनी बार भी देखना चाहते हो एक वीडियो को आप देख सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट प्रैक्टिस मटेरियल्स, इनफ प्रैक्टिस मटेरियल होंगे, आपको कोई अलग से मटेरियल देखने का जरूरत नहीं है। आप इवन फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, आप पूरा दिन प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू विल हैव इनफ मटेरियल्स, आप उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट टेस्ट पोर्टल में बहुत सारे टेस्ट होने वाले हैं। टॉपिक टेस्ट, आपने एक टॉपिक पढ़ा, उसमें काफी सारे टेस्ट होंगे, सारे टेस्ट के वीडियो सोल्यूशंस अवेलेबल होंगे, रिटन सोल्यूशंस अवेलेबल होंगे सो दैट आप एनालिसिस भी उनका अच्छे से कर पाओ एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द मॉक्स एंड सेक्शनल्स आप उससे पहले टाइमर बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये टॉपिक टेस्ट वाला सिनेरियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सिमिलरली पर्सनल मेंटरिंग एंड डाउट सॉल्विंग हर एक सेक्शन का रहेगा, क्वांट्स, वीआरसी, डीएलआर, कोई भी डाउट्स आते हैं आपका डाउट पोर्टल रहेगा, यू विल बी एबल टू आस्क योर डाउट्स देयर। पर्सनल मेंटरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार नहीं पता चलता यार मेरा प्रिपरेशन कहाँ पे लैक हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे, आगे क्या स्ट्रेटजाइज करना है, कुछ चीजें मिस हो गई, मार्क्स कई बार अच्छे आ गए फिर खराब हो गए, अब क्या करना है, कैसे प्लान किया जाए, रिवाइज करना है, बहुत सारी चीजें, मतलब हम अभी सोच नहीं सकते, इतने सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं स्टूडेंट्स के
एंड डेली बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे कनेक्ट करेंगे। फैकल्टी मेंबर्स का आपके पास नंबर होगा, डायरेक्टली आप हमें वहाँ पे व्हाट्सअप करके जो भी आपके कंसर्न्स होंगे आप डेली बेसिस पे पूछ के क्लियर कर पाओगे। तो प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस रहता है पूरा ईयर, थ्रू आउट द ईयर वो अवेलेबल होगा। कभी भी आप कुछ भी पूछना चाहते हो आप पूछ के क्लियर कर सकते हो। देन ओमेट्स प्रिपरेशन कैट के अलावा एनमैट है, स्नैप है, जैट है, लोग उनमें भी अपेयर करते हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एप्टीट्यूड पार्ट आपका काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है, बट स्टिल कुछ कुछ सब टॉपिक्स हैं जो अलग से पूछे जाते हैं। जैसे ग्रामर पोर्शन आ जाएगा इंग्लिश में, DLR में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अलग से ऐड ऑन हो जाएंगे, तो उनका अलग से प्रैक्टिस करना होता है। तो वो ओमेट्स प्रिपरेशन हम कवर करेंगे, तो आपको अलग से कुछ देखने का नीड नहीं है इसमें, ठीक है। देन जो की हाईलाइट्स है, सिलेबस कंप्लीशन हम लोग 110 डेज में करने वाले हैं। हमारा टारगेट है, शायद हम उससे पहले भी कर लें। कैसे? ऑन एवरेज प्रीवियस बैचेस में क्लासेस जो है वो 6 से 7 होती हैं, यहाँ पर 6 से 10 है। तो जो हमें अर्लियर बैचेस में 4.5 से 4.25 मंथ्स का टाइम लगता है, यहाँ पे हम अप्रॉक्सीमेटली 110 दिनों के अंदर वो रैपअप कर पाएंगे, 4 महीने से थोड़ा दिन पहले। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीशन में हमें और एज क्या मिलेगा कि हम आपको कई सारी वीडियोस पहले से भी प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मान लो आप आज एनरोल करते हो, बैच स्टार्ट होगा अराउंड 10-12 जुलाई के आसपास, तो बाय दैट टाइम मान लो आपने आज एनरोलमेंट लिया, आप फ्री मत बैठिए, आपके पास में ऑलरेडी कुछ वीडियोस का एक्सेस दिए देंगे। अगर मैं आपको क्वांट्स का एक आइडिया दूं तो क्वांट्स के अरिथमेटिक पोर्शन का आपको पहले से एक्सेस दे देंगे कि मान लीजिए आपने आज से एनरोलमेंट लिया, आप आज से पढ़ना चाहते हो, आप आज ही से वो वीडियोस को एक्सेस करके अपना सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अरिथमेटिक के जो भी क्लास है, क्लास के PDFs है, टेस्ट है, सब कुछ साथ के साथ आपको एड ऑन हो जाएगा, सो दैट आप पढ़ना स्टार्ट कर पाओ, आपका टाइम वेस्ट ना हो। और क्लास में जैसे आप आएंगे तो अरिथमेटिक तो चल रहा है, साथ में उसका प्रैक्टिस भी कराया जाएगा क्लास में पूरा फुल फ्लेज्ड, मतलब एक एक चीज डिटेल्ड में कवर होगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। देन ऑन एवरेज हमारी क्लासेस 6 to 10 क्लासेस होंगी। ट्राई यही करेंगे कि 10 क्लासेस तक ऑन एवरेज हम लोग लेकर चलें, सो दैट हम सिलेबस वाला पार्ट भी कवर करके चलें। और ये पार्ट में ना ढीले पढ़ने वाला सिनेरियो मत रखना, मतलब आप ये मत सोचना कि यार मैं एक ही क्लास कर सकता हूँ एक दिन में, मैं इतना एफर्ट नहीं लगा पाऊंगा। भाई फिर अगर एफर्ट नहीं लगा पाओगे सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाओगे। अब मान लीजिए मैं अलजेब्रा की बात करता हूँ, अलजेब्रा कराने को 4 क्लासेस में ओवर कर दिया जाए, आपको पता नहीं लगना कि भाई ओवर हो गया है, सिर्फ टॉपिक बता दिए और उसमें से ऊपर से बता दिया जाए, बट एक्चुअल में हमें क्लास लेना 25 सेशन लेना है अलजेब्रा पे। अब 4 सेशन और 25 सेशन में फर्क है ना, तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम इन्वेस्ट तभी कर पाएंगे जब टाइम हमारे पास अवेलेबल होगा। तो प्लीज टाइम देने के लिए रेडी रहना। अगर आप टाइम देने को रेडी हो, इस बैच में ना पिछले साल के रिजल्ट से ज्यादा लेकर आएंगे। पिछले साल में हमारे पास में एक फाउंडेशन था कि हम एक ही क्लास ले पाते थे एक दिन में, हमने बैच ही वैसा लॉन्च किया था। बट इस ईयर हम लोग पूरा प्लान करके कि कब तक हम सिलेबस रैप अप करें, उसके बाद हम मॉक्स कैसे दे पाएंगे, तो इसलिए हम लोग जो है वो 6 to 10 क्लासेस पर वीक वाला सिनेरियो रख रहे हैं कि यार अपने पास भी टाइम अवेलेबल हो। अगर हम डेडिकेशन के साथ करा रहे हैं तो बच्चे का उतना ज्यादा हम लोग आउटपुट में निकल पा पाए, वो रेडी रहे उतना एफर्ट डालने के लिए। देन 15 टॉपिक टेस्ट पर वीक ऑन एवरेज आपका रहेगा। कई वीक्स में थोड़ा ज्यादा भी होंगे, स्टार्टिंग में शायद पहले वीक के लिए थोड़ा कम हो जाए, बट ओवरऑल 15 टॉपिक टेस्ट का एवरेज रहेगा कि आप रेगुलर बेसिस पे 2-2, 3-3 टेस्ट जो है वो रेगुलर बेसिस पे देते चले जाओ, और टेस्ट नए ऐड ऑन होते जाएंगे, वो रुकने वाला नहीं है। देन ये पॉइंट आपने चेक कर लिया होगा, जुलाई में लास्ट ईयर 16 स्टूडेंट्स थे, 99+ परसेंटाइलर्स। अब लोगों को लगता है, बहुत ज्यादा लोगों को लगता है साइकोलॉजिकल एक प्रॉब्लम है कि यार मैं कर भी पाऊंगा, टाइम बचा है, मैं 2026 का सोचूं या अभी सोचूं। देखिए अगर आपके पास ऑप्शन है कैट 2025 का, तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। रीजन क्या है? अगर मैं अपने जीवन का 1 साल बचा सकता हूँ, जल्दी MBA करने जा सकता हूँ, इंडियन बी स्कूल ही मुझे एडवांटेज दे रहे हैं कि मैं जल्दी MBA करने जा सकता हूँ, तो अगर मेरे पास में वो ऑप्शन है, मैं एस कर गया पेपर में, तो ऑटोमेटिकली आई विल ट्राई टू गो दिस ईयर इटसेल्फ। मैं नेक्स्ट ईयर 2026 का कैट नहीं देने बैठने वाला, ऑब्वियस बात है। तो अगर टाइम है तो करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ऑप्शन बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने किया, हर ईयर करते हैं। एंड वो लोग जो एकदम बिगिनर है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई रिपीटर है वो तो इवन अगस्त सितंबर से भी स्टार्ट करेगा, तब भी उसका चांस है। क्यों चांस है? क्योंकि उसको अपने बेसिक्स का, अपने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का पता है। जहां पे वो वीक है वो ऑटोमेटिकली वहां पे जल्दी काम करके आगे बढ़ सकता है, स्ट्रेंथ्स पे वो डायरेक्टली टेस्ट देने स्टार्ट कर सकता है, तो वो एडवांटेज मिलता है। मैं फर्स्ट टाइमर की बात कर रहा हूँ, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जुलाई में आप स्टार्ट करके चीजें एस कर सकते हो, आपके पास टाइम है इतना, ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट 3 वेरिएंट्स, यहाँ पे मजेदार बात है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके पास में ना कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स रहने वाले हैं। नॉर्मली जब हम 3 वेरिएंट्स लॉन्च करते हैं, ये वेरिएंट आता है, बेस वेरिएंट आता है 25,000 समथिंग की रेंज में, ये आता है जी 28,000 के क्लोज की रेंज में, ये आता है 31,000 के क्लोज की रेंज में, ठीक है जी। तो अभी क्या है, ये बेस वेरिएंट ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पे मिल रहा है। अराउंड 1,000 रुपीज अगर आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे आपको ये एडेड मिल जाएगा, एंड अराउंड अगर आप 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड करते हो आपको ये मिल जाएगा। अभी एक्स्ट्रा डिस्काउंट अवेलेबल है, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ये डिस्काउंट आपके पास में 5 जुलाई तक अवेलेबल रहेंगे। जिस भी पर्सन को एनरोलमेंट लेना हो प्लीज बाद में मत कहिएगा, क्योंकि हमारा भी जो स्पेस वाला पार्ट है, जो स्टूडेंट्स एक्यूमुलेट करने की स्पेस का पार्ट है, वो लिमिटेड है। वो लास्ट बैच है तो उतना ज्यादा स्पेस बचता नहीं है हमारे अकाउंट्स में,
तो उस अकॉर्डिंग जो आना चाहे वो अर्लियर बैच का पार्ट बन के अपना टेस्ट सीरीज या वे2एम जिसमें भी उनको पार्ट चाहिए वो ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज वेरिएंट में अराउंड 20 फुल लेंथ मॉक्स एंड 45 सेक्शनल्स मिल जाएंगे आपको। एंड अगर आप वे2एम में कर रहे हो तो आपके पास 10 एक्स्ट्रा मॉक्स एंड साथ ही साथ 30 एक्स्ट्रा सेक्शनल्स भी एड ऑन हो जाते हैं। तो अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली दिस इज द वे आपको चूज करना चाहिए। बेयर मिनिमम टेस्ट सीरीज मुझे लगता है सबके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको जरूर ऑप्ट करना चाहिए टेस्ट सीरीज के साथ में, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल वेरिएंट रहेगा। आई होप सो मैंने सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। कूपन कोड की बात करें वो आपको पेमेंट पेज पे मिल जाएगा, अब वहीं पे कूपन कोड अप्लाई करके बाय कर सकते हैं। रिगार्डिंग द फैकल्टी मेंबर्स आई विल बी देयर फॉर योर DLR सेक्शन। क्वांट्स के सारे क्लासेस हनी सर लेते हैं, DLR की कुछ क्लासेस में हनी सर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अपना जो अपना उनका नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करेंगे। काफ़ी सारी ट्रिक्स हैं जो सर यूज़ करते हैं सॉल्विंग के लिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आप ज़रूर उसको सीखोगे। फॉर VRC शहजाद सर एंड गुंजन सर विल बी देयर। कुछ सेशंस बीच में दिवांशी मैम के भी होंगे टेस्ट डिस्कशंस ओरिएंटेड, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये हमारा सिनेरियो रहेगा। वही टीचर्स हैं जो सारे बैचेस में रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ये टीचर के साथ ज़्यादा कनेक्शन नहीं बन पाया, दूसरे के साथ है, तो वही टीचर हैं। हम लोगों को आपने देखा होगा ऑलरेडी, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस आपने देखी होंगी, तो थोड़ा आइडिया है, उस अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं एंड चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। ईजी का पार्ट बनना है तो भाई वी विल मेक इट ईजी, बट उसके लिए आपको भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भाई रेडी हैं। हम तो लॉन्ग सेशंस लेने के लिए, रिवीजन कराने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत अच्छे से रेडी हैं। तो आप ज़रा रेडी होके आइएगा। अगर रेडी नहीं भी हो गए एक, लेकिन माइंड मेकअप होगा कि यार हाँ मुझे करना है, तो रेडी तो हम लोग भी करा ही देंगे आपको। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस।